सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। So say hello everyone. Thank you. आगरा 17th सेंचुरी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आके ताजमहल के संग फोटो खिंचाऊंगा। So how do you like the local hospitality? That was wonderful. Local hospitality, the local peoples are here are so very friendly, so very wonderful. We love them. What would you tell your friends or family about Uzbekistan when you go back home? When I go back home, I will definitely recommend everyone there in the family, there in India, to visit Uzbekistan and come back, visit the beautiful place, visit Tashkent, Samarkand, Bukhara. Definitely, I'll recommend Uzbekistan to visit. Have you tried any Uzbek dishes and what are your results on that? I haven't tried any of the dishes right now because just today itself I have arrived in Tashkent. I will go to Beige Cuisine to try that pulao, and definitely I will rate that pulao. How was your experience with transportation? My experience was so very good, beyond expectation. I was expecting a little less than Uzbekistan, but when I arrived here in Tashkent, it was really very good. It was really very good for me. Would you like to visit Uzbekistan again? Yes, absolutely. And I will definitely visit Uzbekistan again and again. Hello, Hello, where from? we are from India. What's your name? Varsha. Nice to meet you. Thank you. What do you know about Uzbekistan? Firstly, I really don't know about Uzbekistan, but today I love this place and the people. You are like, wow, very lovely place. In which city of Uzbekistan have you been? Okay, Tashkent and Samarkand, Bukhara. Yeah, Samarkand is about. Samarkand is Yeah. about mosque, is about her architectural beauty. Wow, just I'm loving. Yeah. तो चलिए, दिन की शुरुआत कर दी है। आपको हमने रूम का टूर भी करा दिया है, हमने नाश्ता भी कर लिया और अब हम चलते हैं आमिर तैमूर स्क्वायर। और ये वर्षा का एक बार लुक चेक कर लो, एकदम उज़्बेकी वाइब आ रही है ना। यस, तो वर्षा अभी अपने फोटोग्राफ्स लेने में बिजी है। तब तक हम चलते हैं। ये सामने अंडरपास है, हमें अंडरपास से होके और सीधा सामने जाना है आमिर तैमूर स्क्वायर पहुंचते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैंने आपको कजाकिस्तान में भी बताया था, अलमाती में बताया था, जगह जगह आपको इस तरह के ना ये स्कूटर्स बहुत मिल जाएंगे। तो ये हर जगह स्कूटर होंगे, इनकी ऐप आप डाउनलोड कर लो और यहाँ से आप जा सकते हो। तो अभी ये हमारा होटल है, अभी हम होटल से निकले हैं नाश्ता करके। आसपास की वाइब चेक कर लो यार, एकदम ऑटम सीजन चल रहा है, सारे पतझड़ का माहौल है। पत्तियां देखो एकदम येलो हो रखी है। ये देखो, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं कौन सी मूवी देख रहे हो या क्या देख रहे हो, आप किसी यूरोपियन कंट्री की आपको वाइब आएगी। चलिए अभी चलते हैं अंडरपास, और अंडरपास से हमें जाना है सामने की तरफ, जहाँ पे हमें मिलेगा आमिर तैमूर स्क्वायर। अच्छा, कंपैरेटिवली जो सर्दी अलमाती कजाकिस्तान में थी, क्योंकि वो वैसे भी हाइट पर है, उतनी ठंड यहाँ पे नहीं है। ये अंडरपास भी मतलब वैसा ही दिखेगा आपको, सोवियत टाइम का ही है, बिल्कुल जो पुराने बंकर्स टाइप के थे ना वैसे ही बने हुए हैं ये भी। और मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ रिनोवेट कराते जा रहे हैं और अंडरपास वैसे ही चल रहे हैं। बट अच्छी चीज है ये, मतलब मुझे अच्छा लगा कि अपने जो एशियंट हिस्ट्री है उसको इन्होंने रखा हुआ है अभी भी संजो। सो हमारे होटल के जस्ट सामने ही जो अंडरपास था, वो अंडरपास पार करते ही ये सामने आप देख रहे हो, ये आमिर तैमूर स्क्वायर है। असल में पूरे उज़्बेकिस्तान में तैमूर फैमिली, तैमूर डायनेस्टी क्योंकि यहीं से ओरिजिनेट हुई है, तो तैमूर डायनेस्टी को बहुत सारे मॉन्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। एक और चीज जो आपको मिलेगी वो है आमिर तैमूर म्यूजियम में ताजमहल का स्ट्रक्चर। वो इसीलिए क्योंकि जो बाबर थे, जो मुगल डायनेस्टी के संस्थापक जैसे उनको कह लो, या जिन्होंने मुगल डायनेस्टी स्टार्ट करी थी, वो भी आमिर तैमूर उनके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ही रहे थे। तो कहीं ना कहीं मतलब जो मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुई है वो भी तैमूर डायनेस्टी से ही निकली है, और बाबर भी उज़्बेकिस्तान से ही हैं। हाँ, जितने लोग कजाकिस्तान में हमें थोड़े से रिजर्व लगे, यहाँ पे लोग थोड़े से ज्यादा फ्रैंक हैं, लोग बात करना चाह रहे हैं। और ये है आमिर तैमूर स्क्वायर, इसी बगल में है आमिर तैमूर म्यूजियम। हम वहाँ म्यूजियम भी जाएंगे, वो म्यूजियम भी आपको दिखाएंगे, और वो जिस ताजमहल की मैं बात कर रहा था वो भी आपको फिलहाल आप यहाँ की वाइब चेक करो। वो जो सामने आपको दिख रही है वो ग्रीन सी बिल्डिंग अगर आप देख पा रहे हो, तो वो है म्यूजियम। हमारे होटल के जस्ट सामने ही है, तो हमने कोई टैक्सी नहीं, कुछ नहीं। असल में हम इस पूरी ट्रिप में बहुत ज़्यादा हम पैदल ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है ना। हर बार हमारे एयरबीएनबी हो या होटल हो, उसके
लोकेशन बहुत सही है। ओके, तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है आमूर तैमूर स्क्वायर, और ये आमूर तैमूर जो हैं ये तैमूर डायनेस्टी के संस्थापक भी हैं, और तैमूर डायनेस्टी इन्होंने ही स्टार्ट करी थी। हमारा होटल है सामने बिल्कुल, होटल उज़्बेकिस्तान, और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये आमिर तैमूर स्क्वायर। अब जो बाबर हैं जिन्होंने मुगल डायनेस्टी की स्टार्ट करी थी वो भी यहीं से हैं, और ये आमूर तैमूर जो हैं वो उनके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हैं। तो ये कह सकते हैं कि तैमूर डायनेस्टी के अंदर से ही मुगल डायनेस्टी निकली है। हम वो भी दिखाएंगे आपको और इनके म्यूजियम भी चलेंगे। फिलहाल आप यहाँ का व्यू एंजॉय करो। तो ये है एंट्रेंस, अभी हम एंट्रेंस ले रहे हैं, एंटर कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे शायद टिकट वगैरह भी लगेगा कुछ, तो टिकट लेते हैं, बताते हैं टिकट कितने का। यही है, खोलो खोलो खोलो, अंदर अंदर। सो हम लोग गेट उल्टा खोल रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था। और ये है कक्का टिकट ऑफिस, पहले टिकट ले लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। फॉर एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान, फॉर पर्सन, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर पीपल, फॉर फॉरेन विजिटर 40,000। तो फॉर फॉरेन विजिटर्स के लिए 40,000 सोम टिकट प्राइस है। कन्वर्ट आप कर लेना, मैं नीचे डाल दूंगा। सो लेट्स टेक टिकट फॉर दिस वन मैम, 2 persons 40,000 1 person। ओके, एंड डू वी नीड टू टेक separate ticket for videography? मोबाइल 30,000। ओके, तो ये बता रहे हैं कि अगर आपको मोबाइल से फोटोग्राफी करनी है या वो लेना है तो उसके 30,000 सोम अलग से आपको देने हैं ना, करीब 200 रुपये हमें अलग से देने हैं। बट ठीक है, दे लेते हैं, आप लोग को दिखाना तो है, तो इसलिए हम दे देते हैं। ओके मैम, 1 टिकट। अभी हमने टिकट ले ली है। जो टिकट प्राइस है म्यूजियम जाने का वो है 40,000 सोम, जो कि अराउंड 270 रुपये होते हैं, और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मोबाइल से शूट करने का ये 30,000 सोम, जो कि अराउंड 197 200 रुपये होते हैं। तो हमने ये ले लिया है क्योंकि हमें वीडियोग्राफी पूरी करनी थी, आपको भी दिखाना था, तो आप लोगों के लिए तो इतना तो चल सकता। तो चलिए चलते हैं म्यूजियम। अभी म्यूजियम में हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सोवेनियर्स की शॉप वगैरह मिल जाएगी पूरी। सो ये एक सोवेनियर्स की शॉप है, तो यहाँ से अगर आपको कोई ऑथेंटिक चीज़ लेनी है या कुछ सोवेनियर्स लेना है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। बट अभी हम पहले अंदर जाएंगे। ओह माय गॉड, मैंने इतनी जगह घूम ली, 7-8 देश घूम लिए, इतना सुंदर म्यूजियम मैंने कहीं नहीं देखा। एक बार आप म्यूजियम देखो, मैं पूरा म्यूजियम आपको दिखाता हूँ। ये तो ये है म्यूजियम के एंट्रेंस, और एक एक चीज़ इतनी साफ, इतनी क्लीन, इतनी ढंग से रखी हुई है, ये म्यूजियम का वाइब चेक करो। चलिए आगे चलते हैं म्यूजियम में। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये 1905 में लिखी गई हैंड क्राफ्टेड कुरान है, और ये जो पेपर्स हैं जो ये रियल पेपर्स हैं, और इनके जो इंक है वो भी रियल इंक है, और ये 1905 में ये लिखी गई थी। तो ये सामने आमिर तैमूर एम्परर हैं जो अपनी शायद सभा में बैठे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं और म्यूजियम आपको दिखाते हैं। सो अभी हम लोग यहाँ आमिर तैमूर म्यूजियम आए हुए थे, और सबने वर्षा को ऐसे घेर लिया जैसे पता नहीं वो कौन सी हीरोइन है, कहाँ से आई हुई है, और सब उसके संग फोटो खिंचाने के लिए पागल हो रहे हैं। एंड सब लोग ऐसे कह रहे हैं कि बस एक फोटो वर्षा के संग मिल जाए। सो से हेलो एवरीवन, थैंक यू। राइट, अभी हम लोग को इन सब ने घेर लिया था, और वर्षा को पता नहीं क्या समझ रहे थे कि ये कहाँ से है, कौन सी हीरोइन है। इनको ऐसा लग रहा था कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस है, क्योंकि मैं उसे शूट कर रहा था। तो अब हम आ गए 2nd फ्लोर पे, और ये सीढ़ियाँ देखो यार कितनी मतलब चमक रही हैं। सो अब सबसे मेन हिस्सा जो मैं आपको दिखाने वाला था वो है ये। सो तैमूर डायनेस्टी का सबसे मेन हिस्सा है मुगल डायनेस्टी, जो उसी में से निकला है, और उसका सबसे बड़ा प्रतीक है ये। और मुझे बताने की आप लोग को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है। ये दिखाएं, ताजमहल, आगरा, 17th सेंचुरी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आके ताजमहल के संग फ़ोटो खिंचाऊँगा। और ये हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, मोहम्मद बाबर, जिन्होंने शुरुआत करी मुग़ल डायनेस्टी की। और ये जो बीच में आप देख रहे हो ये हैं मुग़ल बादशाह बाबर, जहांगीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ओके, और ये है म्यूज़ियम ऑफ आमिर तैमूर, यहाँ हम जाएंगे कल। ओके, और वैसे मतलब अगर किसी को पूरा हिस्ट्री पढ़ना हो तो यहाँ पे हर स्टेट के अगर ये QR कोड भी है, ये ऐप्स भी हैं। या आप ऐप, ये नज़र ऐप है, ये फ्री फॉर डाउनलोड है। इसको डाउनलोड करके आप इंग्लिश, हिंदी सब में इसको बारे में पढ़ सकते हो।
ये अगेन एक ऑब्जर्वेटरी है और यही है वो ऑब्जर्वेटरी जिसका ये बीच वाला हिस्सा आप ये देख रहे हो। ये ऑब्जर्वेटरी है, ये साइड में आप देखोगे तो ये इस तरह से बना हुआ है और ये ऊपर से ये ऐसा दिखता है। तो इसी के बीच का जो हिस्सा है वो ये वाला है, ये ऑब्जर्वेटरी वाला। एंड दिस इज़ द ग्रेट सिल्क रूट। और जो सिल्क रूट का मेन पार्ट था वो यहाँ से देखो आप ताशकंद से होता हुआ जाता था। ताशकंद और समरकंद द एंशिएंट सिल्क रूट के मेन पार्ट थे, इसीलिए ये आज भी इतना इम्पोर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हो ये है कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरह से ये पुराने ज़माने में कंस्ट्रक्शन होता था। एक आदमी वहाँ पे देखो वो पहले आर्किटेक्ट बना रहा है, फिर उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होने वाले जो स्टोन्स हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, जो डेकोर पीसेस हैं, वो ये हैं। तो ये है आमेर तैमूर की पूरी डायनेस्टी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी फैली हुई है। तो ये डायनेस्टी आमेर तैमूर की, इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य इतना बड़ा फैलाया हुआ था। सो ये है, अब मुझे नहीं पता कि मे बी शायद ये कुरान की आयत है या क्या है। अगर आप में से कोई समझ पा रहा हो तो मुझे प्लीज़ बताना ये क्या चीज़ है। बट जो भी है ये बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। सो नाइस, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से अपना ओके। सो ये इंस्टीट्यूट ऑफ तैमूर में बच्चों को पढ़ाए जाने वाली कुछ चीज़ है। और मैं जब बोलता हूँ ना कि आप व्यूज़ एंजॉय करो, हम फोटोग्राफ्स ले लेते हैं, तो अगर आपको वो फ़ोटोग्राफ्स देखने के हमने कौन कौन से फ़ोटोग्राफ्स लिए और हमारे फ़ोटोज़ कैसे आ रहे हैं, तो आप हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे हम डेली बेसिस पे और रियल टाइम पे फ़ोटोग्राफ्स अपडेट करते रहते हैं। आप हाइलाइट्स चेक कर सकते हो, तो आप हमारी हाईलाइट्स जाके चेक कर सकते हो। सो येस, आपको मैं व्यूज़ के संग छोड़े जा रहा हूँ, हम लोग जाके लेते हैं कुछ फोटोग्राफ्स। सो अभी हम आ गए हैं आमेर तैमूर म्यूज़ियम से बाहर और अब हम जाएंगे बेश कुज़ीन रेस्टोरेंट। बेश कुज़ीन रेस्टोरेंट में मिलता है उज़्बेकिस्तान का सबसे फेमस पुलाव। कहते हैं कि अगर आप ताशकंद आए, उज़्बेकिस्तान आए और अगर आपने वो पुलाव नहीं खाया तो फिर आपको उज़्बेकिस्तान आना बेकार हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली हम जा तो रहे हैं, आपको वीडियो भी दिखाएंगे, बट ना मैं खा पाऊँगा ना वर्षा खा पाएगी, क्योंकि उसमें डलता है बहुत सारा मीट। और किस चीज़ का मीट डलता है वो मुझे भी नहीं पता, बट डलता बहुत अलग अलग वैरायटी का उसमें मीट डलता है। सो नॉन वेजिटेरियन लवर्स आप आ रहे हो तो उस पुलाव को टेस्ट ज़रूर करना, क्योंकि उस पुलाव में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उस पुलाव में मिठास होती है, उस पुलाव में खटास भी होती है, उस पुलाव में मीट भी होता है, उस पुलाव में एग्स भी होते हैं। वो उज़्बेकिस्तान का नेशनल फूड है। यहाँ से चलते हैं, सीधा चलते हैं बेश कुज़ीन और उसके बाद हम जाएंगे टीवी टावर। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के संग और नई वीडियो में बेश कुज़ीन रेस्टोरेंट और टीवी टावर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप व्यूज़ एंजॉय करो, मैं एंजॉय करता हूँ अपने फ़ोटोज़।